चलिए, कल जो टॉपिक था उससे हम अब आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ प्लानिंग एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग, हम इस पे बात कर रहे हैं। और रिपीटेड यूज प्लान जो है, योजनाएं, इसके अंतर्गत हमने ऑब्जेक्ट जो है, उद्देश्य, इसके बारे में बात हुई थी। आज हम नीतियों के बारे में बात करते हैं, पॉलिसीज। ठीक है, नीतियां, पॉलिसीज। ठीक है, आज हम इस पे बात करते हैं। तो जैसे उद्देश्य ये बताता है, ये शो करता है कि कहां पहुंचना है और क्या करना है, जबकि नीतियां जो है वह ये बताती हैं कि उन्हें किस तरीके से अचीव की जा सकती हैं, प्राप्त की जा सकती है ना। इस प्रकार उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो नीतियां बनाई जाती हैं, पॉलिसीज तैयार किए जाते हैं, है ना भाई। प्लान जो है, प्लान तो तैयार कर लिए जाते हैं, लेकिन प्लान तैयार हो गए हैं, अब उसको इम्प्लीमेंट करना है। किस तरीके से उसको, जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हम अचीव कर सकें, हमारा जो गोल पोस्ट है, गोल पोस्ट तक हम कैसे पहुंचे, है ना। तो इनको तैयार करने के लिए हम यहाँ पर ये देखते हैं कि उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या नीतियां बनाई जाती हैं। नीतियां जो है वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए होता है, यानी अचीव करने के लिए होता है, और मैनेजमेंट के लिए एक रोड मैप होता है। ठीक है, मार्गदर्शन होता है कि भाई जो मैनेजर्स होते हैं, जो मैनेजमेंट होता है, ठीक है, जो संस्था के मैनेजमेंट में होते हैं, ये उनके लिए कि भाई जो ऑब्जेक्ट्स लेनी है उसको किस तरीके से लिए जाए, तो उसके लिए एक रोड मैप है। तो रोड मैप तैयार होता है जिसको कि सैद्धांतिक तरीके से किए जाते हैं, या उनको हम सैद्धांतिक कथन कहते हैं। तो ये व्यवसायिक संस्था के कार्य हैं, उनके निर्णयों पर मार्गदर्शन का काम करता है। जैसे कि कुछ ओडोनेल के अनुसार से इन्होंने इसको परिभाषित किया था कि नीतियां एक क्षेत्र की सीमा का निर्धारण करती हैं जिसमें निर्णय लेना होता है, और इस बात को भी सुनिश्चित करती है कि लिया गया निर्णय उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा। ठीक है, पॉलिसीज डिलिमिट एंड एरर विद इन which a discussion is to be made assured the decision will be considered with a contribution to objects। ठीक है, माने नीतियां एक क्षेत्र सीमा को तय करती है, एक दायरे को तय करती है कि भाई किस दायरे पर उसको रहना है, कैसे करना है, और उन दायरों पर ही रहकर निर्णय लेना होता है, और इस बात को सुनिश्चित करना यानी कंफर्म करना होता है कि जो डिसीजंस लिए गए हैं वो डिसीजन ऑब्जेक्ट के अनुसार है कि नहीं, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो तैयार किए गए हैं उसमें वह सहायक है कि नहीं, या सहायक होगा कि नहीं। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि नीतियां जो है ये एक विस्तृत ढांचा होता है, फ्रेमवर्क होता है, जिसको स्थापित करती है, जिसके भीतर ही प्रबंधकों को निर्णय लेना पड़ता है, यानी कि एक सीमा तय होती है और उसी के अंतर्गत उनको निर्णय लेने पड़ते हैं, डिसीजन लेने पड़ते हैं, स्टेप्स उठाने पड़ते हैं, और उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करनी है, उसका क्रियान्वयन कैसे करना है, उसके लिए कम्युनिकेशन क्या करनी होगी, ये सारा डिसीजन लेते हैं। तो वास्तव में नीतियां जो है ये प्रबंधकों की निर्णय की सीमाओं को तय करता है या निर्धारित करता है। आप लोग माइक बंद करें। ठीक है, चलने वाला निर्णय निर्देशन के लिए होता है, और ये हायर लेवल जो मैनेजमेंट होता है कुछ प्रबंधकों के माध्यम से इसको अलग अलग स्टेप में पहुंचाते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल चर्चा में मैंने बताया था कि हम इसको 3 भागों में विभाजित किए, 3 स्टेप में,
ठीक है, हाई लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। ठीक है, माने उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय। तो इसके अनुसार से वो ऊपर से नीचे की ओर आता है, लंबवत होता है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि इसकी शुरुआत होती है, नीतियां जो है वह स्पष्ट होती हैं। ठीक है, नीतियां स्पष्ट, लोचशील, स्थायी और सैद्धांतिक होना चाहिए, है ना, जिसको कि कसौटियों पर कसा जा सके, है ना। अब हम इस विशेषता की बात करें इन नीतियों की, तो सबसे पहले आ जाता है नीतियां नियोजन की दिशा प्रदान करती है। ठीक है, तो दिशा प्रदान करना, इसमें पहली बात होती है नियोजन। क्या बताया था हमने, नीतियां नियोजन दिशा को प्रदान करती है। तो सिंपल हम लिख लेते हैं, दिशा प्रदान करती है। ये विशेषता के अंतर्गत हम ले रहे हैं एक पॉइंट। ठीक है, मैं इसको शॉर्टकट में आपको पॉइंट वाइज ही बताते जाता हूं, क्योंकि हमको और आगे तेजी से चलनी है। तो नीतियां नियोजन को दिशा प्रदान करती है,